हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है एसएससी स्टेनोग्राफर की। उसमें जीएस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, अगले कुछ दिनों के लिए ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। जो नेक्स्ट अपकमिंग 70 डेज़ हैं, इसमें आपको किस तरह से ये चीज़ें करनी है। 70 डेज़ हमने कैसे पकड़ा है, वी आर अज्यूमिंग कि आपकी अक्टूबर मिड में या मिड के बाद ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके हिसाब से आपको 70 डेज़ हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी सभी लोगों के लिए है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखना है कि आज के टाइम में अगर आपको रैंक लेकर आनी है, ठीक है, रैंक लेकर आपको अगर अच्छी खासी ग्रेड सी की कोई मिनिस्ट्री चाहिए, ठीक है, ग्रेड सी वाली जो आपकी 4200 4600 वाली जॉब है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको जीएस में अच्छे मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेड डी क्रैक करना चाहते हैं कि भाई हमें बस ग्रेड डी मिल जाए और जैसे जैसे हम सिलेक्शन ले लें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिर्फ स्ट्रेटेजी देखने से काम अगर होता तो फिर तो सभी लोग 30+ लाते, लेकिन आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके बारे में प्रैक्टिकल टिप्स आपको आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो ख़त्म होते ही आप सीधा अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। सीधा जो भी चीज़ें मैं बताई हैं आप उसके हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो नो टाइम टू स्टडी एंटायर लूसेंट, कंप्लीट लूसेंट लेकर अभी मत बैठना, परेशान हो जाओगे कैसे क्या करना है। दिस इज़ नॉट द टाइम। तो करे कैसे, आपको जो भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ शेयर करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देने हैं। और जो नॉन स्टेनोग्राफर्स है उन लोगों के लिए एक नोटिस ये है कि प्लीज़ डू नॉट फिल दिस फॉर्म। ठीक है, अगर आप एक नॉन स्टेनो हो, आप बस इस एग्जाम को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर रहे हो, तो इसको फॉर्म मत भरो, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी समय से इस एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं। उनका यही टारगेट है, 2-3 साल से वैकेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। हर साल वैकेंसी एक ही बार आती है, ऐसा नहीं कि जैसे आप लोग के लिए सीजीएल आपके पास में है, सीएचएसएल है आपके पास में, सीपीओ है आपके पास में, एमटीएस है आपके, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, बट स्टेनो के पास में सिर्फ और सिर्फ स्टेनो ही एग्जाम होती है। तो प्लीज़ जो वैकेंसीज आपको 2000 के आसपास वैकेंसी है, ये देख के ज़्यादा लुभावित ना हो, ये सोच के कि हम भी फॉर्म भर दें, हम भी करें, इस काम को मत करना। ठीक है, अब इस वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सभी आपके पास में क्या है, वो आपकी फ्री प्लेलिस्ट है एंड स्टडी रिसोर्सेज जो भी है वो फ्री है। कोई भी बैच परचेज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ऑफकोर्स आप करना चाहो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्री रिसोर्सेज से ही आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टडी जीएस कैसे पढ़ाई करें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको रिवीजन करना होता है और आपको प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके, एक तो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे इतना ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साइंस में आपको फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आ जाता है। स्टैटिक पोर्शन अगेन बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को फिलहाल अगर आप देखो तो अभी के लिए आप ज़्यादा हाथ मत लगाओ, बिकॉज इसमें आउटपुट रेशियो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब जितना आप इनपुट डाल रहे हो उसके हिसाब से कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें कोई गारंटी नहीं कि जो आपने पढ़ा है 6 महीना 8 महीना साल भर के करंट अफेयर्स उसी में से क्वेश्चन आए, और अगर आए भी तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको कि ये कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए आपको क्या करना है। यू कैन यूज़ यूट्यूब के वीडियोस। ठीक है, यूट्यूब के वीडियोस सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको यहीं से होने वाली हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सजेस्ट कर देता हूँ कि आप एसएससी परमार के जो यूट्यूब चैनल है, दैट इज़ रियली ग्रेट, बहुत ही अच्छा कंटेंट है उनका, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन्होंने एफआरबी सीरीज़ जो है उनकी, एफआरबी सीरीज़, ठीक है, फ्री रिवीजन बैच शायद कुछ नाम है इसका। एफआरबी सीरीज़ में हर एक टॉपिक, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया पूरा कवर किया, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा कवर किया गया है। एक एक टॉपिक पे आपको आई थिंक 10 से 15 वीडियोस शायद से आपको मिलती हैं। तो वो वीडियोस अगर आपने कर ली तो आपका काम वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में रिवीजन जो करना वो मैं आपको बताता हूँ, रिवीजन कैसे करना है आपको। आपने ये सब टॉपिक कर लिया और मैं आगे आपको टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा आपको टॉपिक्स। उन्हीं टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो ये चीज़ आपने पढ़ा। सबसे पहले जो भी आपका सबसे वीक है, अगर आपको लगता है कि भाई हिस्ट्री कोई पल्ले ही नहीं पड़ती है, आपकी हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, तो स्टार्ट विथ हिस्ट्री। अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी ठीक ठाक है, आपको लगता है कि आप पढ़ लोगे, आप जो स्टोरीज बना के आप समझ लोगे इस चीज़ों को, तो आप ज्योग्राफी स्टार्ट करो। जो भी आपका वीक है, वीक वाले पार्ट को अभी स्टार्ट करो, ताकि आप ज़्यादा समय लगा के उसको ख़त्म करो। और ऐसा नहीं है कि बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते से हिस्ट्री कर रहे हैं, फिर आराम से फिर आराम ही करते रह जाओगे। अब आपका टाइम है भागने का। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू रन, क्योंकि जीएस में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं कम समय में, तो आपको फटाफट चीज़ें ख़त्म करके फोकस आपका होना चाहिए रिवीजन। बच्चे दिक्कत क्या करते हैं, बच्चे बहुत सारा कंटेंट बहुत बार पढ़ते हैं, ये नहीं करना है आपको।
जो टॉपिक्स है उसको ख़त्म करके उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने क्या कॉन्सेप्ट खत्म करने के सिर्फ एक ही बार कहा है, लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस 2 बार आपको कहा है उसको रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये ऑफकोर्स ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ। एग्जाम हॉल में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो एग्जाम देने से पहले बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई बढ़िया कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में आपकी हवा फुस हो जाएगी, कुछ नहीं पता चलेगा। 4 क्वेश्चंस देखो, 4 एमसीक्यू देखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट फटाफट से ख़त्म करने हैं। ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे रिसोर्स, ये बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है। यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो। और अगर आप थोड़े ऐसे इंसान हो जो भाई सर हम बेसिक नहीं है, हमको बेसिक के कॉन्सेप्ट पता है, वी नो बेसिक, तो आप सीधा आ जाइए रिवीजन पे। रिवीजन करने के लिए पिनाकल की जो बुक है पीएस से आप लोग क्या लगाओ, एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। या तो पिनाकल से या तो किरण से, कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो भी अभी आपका पैटर्न चल रहे हैं सीजीएल सीएचएसएल के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें बार बार क्वेश्चंस आए हैं। अपना दिमाग लगा के आप भी एनालाइज कर सकते हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखना कि भाई जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। उसमें भी आपके इसमें भी कोई टॉपिक ऐसे निकलेंगे जो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अगेन यूज़ यूट्यूब वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड दोज टॉपिक्स, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू ही कवर करो, बहुत ज़्यादा जटिल होती, कॉम्प्लेक्स होती, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। सो आपने ये किया। और इसके लिए भी मैं आपको एक और रिसोर्स बताऊंगा, PYQ क्वेश्चंस जो मैराथन्स होते हैं, कहाँ पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मैराथन मिलेंगे। वहाँ से आप PYQ क्वेश्चंस की जो मैराथन है, जैसे 1 घंटे का मैराथन है, उसमें आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस कराए, और एक क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस में आपको वो लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते समझाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाएगी, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको बताया जाता है। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूर हो जाता है कि आप यहाँ से PYQ करें। एंड देन प्रैक्टिस के लिए अगेन आप लोग को कोई ना कोई अच्छी मॉक टेस्ट लेनी है। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट ले लो, बढ़िया मॉक टेस्ट है। बाकी कोई और मॉक टेस्ट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा हिसाब किताब कि किस तरह से आपको इस बार जीएस कवर करनी है, बेसिक प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। आपको देखिए अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, अक्टूबर में अगर आपका एग्जाम है तो कम से कम अक्टूबर मिड में, ठीक है, मतलब मैं बोलूँ 15 अक्टूबर से पहले आपको पूरा रिवीजन कर लेना है। तो मतलब सिलेबस कब खत्म करना है, सिलेबस जो है आपका 31 अगस्त के पहले आपको ख़त्म कर देना है। ये जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 31 अगस्त के पहले भाग भाग के फटाफट कवर करना है, वरना एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके इससे। इसीलिए अगस्त से पहले ही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, जैसे भी बताया, चाहे FRB से कर लो, चाहे प्रीवियस ईयर मैराथन से कर लो, या आप चाहो तो कोई बेसिक कोर्स खरीद लो, परचेज करके फटाफट वहाँ से टॉपिक वाइज ख़त्म कर सकते हो। टॉपिक्स क्या है मैं आगे आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर होगा क्या कि आपको जो एंड का टाइम है, जो 1 अक्टूबर से लेकर जो आपका 15 अक्टूबर तक है, इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जो आपने मैंने ऊपर बताया। बहुत सारे इस टाइम पे CGL CHSL के मॉक टेस्ट होने वाले हैं, तो वो मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको ये ध्यान देना है। तो जब आप वहाँ से वो चीज़ें करेंगे तो आपके और जल्दी जल्दी आपका काम होने लगेगा, आप फटाफट ये चीज़ें करेंगे। रिवीजन इज़ द की फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अब देखिए टाइम मैं अगर बताऊँ, टाइम आपको कैसे डिवोट करना है। इंग्लिश के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे अभी आपको डेली डिवोट करना ही है। रीजनिंग अगर आपका ठीक ठाक है तब तो आप 1 घंटे में भी काम चला सकते हो, नहीं तो रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटे देने, और GS जो मैंने आपको बताया इसके लिए भी आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, तभी आपका इतना सारा सिलेबस खत्म होगा। स्किल टेस्ट अगर आप नहीं अभी आप एकदम पक्के हो स्किल टेस्ट में, तो 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा आपको। अगर आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड ऑलरेडी 80 वर्ड पर मिनट तक है, आपने 80 पे लिखा है, तो आप अभी इस समय शॉर्ट हैंड को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हो जो शॉर्ट हैंड अभी सीख ही रहा है, तो आप लोग को कम से कम 1.5 घंटा तो शॉर्ट हैंड के लिए देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इतनी वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो इस मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ये हो गया, तब उसके बाद में अरिहंत की बुक से आपने कॉन्सेप्ट पढ़े। कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है। इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोग देखिए, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सब में ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हुई है यहाँ पे। देन ज्योग्राफी की बात है, ज्योग्राफी के लिए डेफिनेटली वीडियोज़ आपको यूज़ करने हैं, चीज़ें बताई गई। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने, जो बताए गए ये पढ़ो, थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो। पॉलिटी के लिए आपको सबसे अच्छी यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ही पॉलिटी कवर करनी है, जो चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट PDFs हैं वो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो आप वीडियो का टारगेट करते हैं 100 लाइक्स, अगर आप लोग करवा दो तो बड़ी मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, ठीक है। साइंस के लिए देखिए अगेन जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो फिजिक्स टॉपिक्स बताए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको यहाँ से चीज़ें करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल थोड़ा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए, आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, एकदम एंड में करना है करंट अफेयर्स, ठीक है। कब करना है मैं आपको आगे एक और वीडियो बना के फ्यूचर में बता दूंगा, और आप वहाँ पे आप मंथली करंट अफेयर्स करो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है इसके लिए भी आपको यूट्यूब चैनल्स ही रेफ़र करने पड़ेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे दूंगा सभी चैनल्स का, तो वहाँ से आपको वो चैनल्स देख के उसको कवर करना है, किस तरह से उसमें चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को फॉर मोर सच वीडियो। स्ट्रेटेजीज़ की वीडियोज़ और आती रहेंगी। और आप लोगों को ध्यान देना है, इफ़ यू आर इंग्लिश स्टेनोग्राफर तो आप लोगों के लिए स्किल टेस्ट के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है।